यह भजन सबने सुना होगा कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब इस बात को सच कौन माने? सच वही मान सकता है जिसका विश्वास हो। जब विश्वास होगा तो अनुभव भी होगा, और अनुभव होगा तो वह उसके लिए सच होगा। दूसरे उसे पागल भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं, वह दूसरों की मर्जी है। क्योंकि उन्होंने विश्वास किया ही नहीं तो उनको अनुभव भी नहीं होगा। लेकिन यह सच है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक पल काफी होता है। जो विश्वास करते हैं उन्हें अनुभव होता है, क्योंकि विश्वास ही हमें वह दृष्टि देता है जिससे हमें अनुभूति होती है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं कि कैसे एक पल में जीवन बदल जाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं चेतन वशिष्ठ। दोस्तों, कनाडा में रहने वाली पूजा मोरनी बताती हैं कि 5 साल से भगवान श्री कृष्ण हर पल उन्हें दिखाई देते हैं। जी हाँ, हर पल दिखाई देते हैं। एक अलग ही आभास, एक अलग ही अनुभूति है। 5 साल पहले, कोविड से पहले भारत आई तो हर जगह जाना हुआ, और जहां भी जाना हुआ वह भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड था। वृंदावन गई, खाटू श्याम गई, जहां भी गई वहां भगवान श्री कृष्ण। वापस कनाडा चली गई तो कनाडा में इनके बेटे की एक हिंदी क्लास होती है। बेटे का नाम क्रिस, दूसरे बेटे का नाम जय है। तो बेटे की हिंदी क्लास होती है। हिंदी क्लास जहां होती है वहां पास में ही मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान के मंदिर में बैठती थी सत्संग में, वहां पर यह भजन सुनती थी कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, और खो जाती थी सत्संग में। भगवान के भजन में खो जाती थी, सत्संग में खो जाती थी। और पूजा को लगता था कि जो विग्रह सामने है भगवान का, इनके सामने नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हैं। जब भी पूजा आंखें बंद करती, भगवान का ध्यान करती, वही विग्रह नृत्य करने वाला दिखाई देने लगता, वही रूप भगवान का दिखाई देता। एक दिन हुआ यूं कि रात्रि में भगवान को पर्दा कर रही थी अपने घर में, और वही भजन गुनगुना रही थी। भजन में बोला कि कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यह कहकर पर्दा कर दिया। पर्दा करके अपने बिस्तर पर सोने गई, साथ ही बेटा सोता है कृष्ण। अचानक से रात्रि को आभास हुआ, निद्रा खुली, जागती आंखों से देखा कि कृष्ण नहीं, साथ में कृष्ण सो रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग का है, कानों में कुंडल, सर पर मोर पंख है। कई बार आंखें मली, आंखें बंद की, खोली, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर से आंखें बंद की और फिर से खोली, और देखा कि नहीं, यह तो भगवान सो रहे हैं। घबरा गई, डर गई, आंखें बंद करके लेट गई, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। डरी हुई थी, घबराई हुई थी, शरीर से पसीने छूट रहे थे। एक अलग आवाज था, बार बार लग रहा था कि ठाकुर सो रहे हैं साथ में। फिर से उठी, फिर से देखा, विश्वास नहीं हो रहा था। मन में भ्रम लग रहा था कि नहीं, यह मेरा वहम है, क्योंकि हर समय कृष्ण कृष्ण करती रहती हूँ, हर समय उन्हीं का ध्यान करती हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भगवान साथ सो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर से देखा, इनके बेटे की जगह भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, नीले रंग के मोर पंखधारी, कानों में कुंडल। एक अजीब सा एहसास था, अजीब सी अनुभूति थी। शरीर थर थर कांप रहा था। आंखें बंद करके उनकी तरफ पीठ करके घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई, पसीने से लथपथ चुपचाप लेटी रही। पूजा बताती हैं कि मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर एक तरफ है और मेरी आत्मा एक तरफ, और मेरी आत्मा लगातार उनको देख रही है। यह बड़ी अद्भुत अनुभूति थी। दोस्तों, ईश्वर की अनुभूति उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें विश्वास होता है, वे अनुभव करते हैं। ये उनका सच है। दूसरों को लग सकता है कि वह पागल है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जिसका विश्वास होता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। पूजा घबराई हुई थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, पर यह एहसास हो रहा था कि मेरे साथ भगवान है। यह अनुभूति हो रही थी कि मेरे साथ ईश्वर है। सुबह उठी, अपने पुत्र को ध्यान से देखा। पूजा बताती है कि वो दिन है और आज का दिन है। यह 2017 की बात है। मैं अपने बेटे पर हाथ नहीं उठा पाती।
वो कितनी भी गलती कर दे, मैं उस पर गुस्सा नहीं कर पाती। मुझे साक्षात मेरे कृष्ण उसके भीतर दिखाई देते हैं, मुझे महसूस होता है। लेकिन उस दिन सुबह पूजा को लगा कि ये मेरा भ्रम है। यह कैसे हो सकता है? मैं अपने भ्रम में डर गई, घबरा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बार बार अपने आप से यही सवाल जवाब कर रही थी। क्या ये सच था? क्या ये मेरा भ्रम था? क्या मैंने सच में कृष्ण को देखा? कहीं झूठ तो नहीं था? मुझे लग रहा था मेरा वहम है। इन सब के बीच में ये सब बातें उसके मन में चल रही थी और रोटी बेल रही थी। रोटी सेक कर जब सामने आई तो देखी कि उस रोटी पर भगवान का विग्रह बना हुआ है, और वो विग्रह जो उसके घर पर है वही कानों में कुंडल, हाथ में बंसी, सर पर मोर मुकुट, नीले रंग के भगवान श्री कृष्ण। भगवान रोटी पर अवतरित हुए। भगवान ने बताया कि जो तू सोच रही है वह सच है। मैं ही आया था, मैं ही तेरे पास था। उसके कुछ दिन बाद भगवान सपने में आए और सपने में इनको लड्डू गोपाल दिखाई दिए, जो लड्डू गोपाल इनके यहाँ हैं, जिनकी सेवा वो करती हैं। लड्डू गोपाल ने कहा कि तुम मेरे वस्त्र बनाओ, तो पूजा ने कहा कि मुझे वस्त्र बनाने नहीं आते। भगवान ने कहा कि मैं सिखाता हूँ, और भगवान ने वस्त्र बनाना सिखाया। बिना सिलाई किए हुए भगवान के वस्त्र बनाए पूजा ने, और भगवान को वस्त्र धारण करवाए। उसके बाद भगवान ने इनको कहा सपने में आकर कि मैं तेरा श्री हूं। यह नाम भगवान ने खुद दिया कि तुम मुझे श्री बोलो। पूजा भगवान को श्री बोलती हैं। पूजा बताती हैं कि काफी दिन पहले जब मैं अपने घर गई थी, भारत, दिल्ली में, तो मैंने अपने परिवार वालों को कहा था कि मेरा एक बेटा जय और दूसरे का नाम कृष्ण है। श्री मेरी बेटी हो जाए तो नाम पूरा हो जाए, जय श्री कृष्ण। और ये इच्छा भगवान ने पूरी की श्री बन करके, और भगवान ने इनको कहा कि मैं तेरा श्री हूं। पूजा बताती है कि मुझे लगातार अनुभूति होती है। मुझे बार बार लगता है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे संग रहते हैं। यह विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, भाव की बात है। मैं सच कहता हूं दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत नहीं है, सरल और सहज होने की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है। आपको ईमानदार रहना है अपने कर्म में। जो व्यक्ति कर्म में ईमानदार रहता है, ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं। जो दूसरों के भीतर कृष्ण को देखता है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि मैं सबके भीतर समाहित हूं, तो सबके भीतर मुझे जान। जब सबके भीतर कृष्ण दिखाई देने लग जाते हैं तो कृष्ण आपके साथ रहते हैं, आप कृष्ण में हो जाते हैं। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोग मीन मेक निकालते हैं और लोग भेदभाव करते हैं, सोचते हैं कि यह सच है, यह झूठ है, यह गलत है। सबसे पहले स्वीकार्य भाव रखो, स्वीकार करो हर चीज को। इस ब्रह्मांड में, तीनों लोक में कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी भ्रम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में, तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ होता हो। जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। तो इसलिए सब कुछ सत्य है, कुछ भी भ्रम नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है, सब कुछ सच है। सबसे पहले स्वीकार्य भाव रखो और इस बात को समझो, जब आपको सबके भीतर कृष्ण दिखाई देने लग जाएंगे तो आपको महसूस होगा। यदि कोई आपका अपमान करता है तो आपका अपमान करने वाले कृष्ण हैं, क्योंकि उस समय आप यही डिजर्व करते हैं। आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपका अपमान हो रहा है। यदि कोई आपका सम्मान करता है तो सम्मान करने वाले भी कृष्ण हैं। आप वही डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे आपका सम्मान हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके कर्मों की वजह से घटित हो रहा है। आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। इसलिए यकीन मानिए, जब आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा करते हैं, आप कृष्ण के साथ रहते हैं, तो आपके प्रारब्ध आसानी से कट जाते हैं। आपका जब यह भाव आ जाता है कि सबके भीतर कृष्ण समाहित हैं, तो आपके अंदर स्वीकार्य भाव आ जाता है, आपके अंदर सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, और आप सबको एक समान देखना शुरू कर देते हो। कोई भेदभाव नहीं करते, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। तो आपको हर पल ईश्वर की अनुभूति होती है। आपको हर पल यह दिखाई देता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, पूजा जी की तरह। ईश्वर हर समय आपके साथ ही होते हैं, बस विश्वास कीजिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।